हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट सेकंड का जो पहला टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर एज टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर कैसे टू पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज किया जा सकता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है इससे तो आप परिचित है ट्रांजिस्टर क्या होता है, लेकिन जो ये टू पोर्ट नेटवर्क लिखा हुआ है इससे अभी आप परिचित नहीं हैं। पीछे के क्लास में भी इसको आप पढ़े नहीं हैं, तो ये आपके लिए एकदम नया है। ओके, नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, इसको आप सेकेंड सेम में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये टू पोर्ट, टू मीन्स तो आप समझ रहे हैं दो, लेकिन पोर्ट क्या है ये आपके लिए एकदम नया है। ठीक, तो पहले मैं ये टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है इसको समझाऊंगा और फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रांजिस्टर को हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज कर सकते हैं और इसके जो पैरामीटर वगैरह हैं उनको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? क्या क्या पैरामीटर है आगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बस पेशेंस रख के वीडियो को देखते हुए चलिए। ठीक, अब देखिए, पोर्ट को समझने से पहले भी हम लोग को एक और बेसिक टर्म समझना होगा जिसको आप छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे, जो क्या होता है टर्मिनल। जो क्या होता है टर्मिनल। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखा हूँ यहाँ पे टर्मिनल। टर्मिनल किसको कहते हैं पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, A terminal is a part of network's element from which we are able to provide the input or from which we can take output at that fixed point। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि ये नेटवर्क एलिमेंट का पार्ट होता है। ठीक, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट होता है जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट भी network element from which A terminal is a part of network's element from which we are able to provide the input or from which we can take output at that fixed point। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो टर्मिनल होता है वो नेटवर्क्स एलिमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उस फिक्स पॉइंट पर इनपुट दे सकते हैं या वहाँ से क्या कर सकते हैं आउटपुट ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं कि जो टर्मिनल है वो क्या है, फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इनपुट प्रोवाइड करते हैं और जहाँ से हम लोग आउटपुट ले भी सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए ये हम लोग का पीछे ट्रांजिस्टर ऐसे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, इधर क्या करते थे, ऐसे इनपुट टर्मिनल कहते थे इसको, यहाँ पे क्या करते थे इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते थे और ऐसे इधर क्या करते थे आउटपुट लेते थे। ये क्या होता था आपका आउटपुट टर्मिनल होता था। ठीक, तो ये जो फिक्स पॉइंट है जिनके हेल्प से हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ये फिक्स पॉइंट है जिनके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं टर्मिनल कहते हैं। क्लियर? उसी को क्या कहते हैं टर्मिनल कहते हैं। ठीक, क्लियर है चीज ना? तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का टर्मिनल कहलाएगा। ठीक, ये जो फिक्स पॉइंट है तो वही लिखा गया। अब क्या है, ये जो नेटवर्क एलिमेंट है ट्रांजिस्टर, इसका क्या एक पार्ट ही तो है। ये क्या है, इसका पार्ट है। इस पार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट पे हम लोग क्या करें, इस पार्ट पे जो फिक्स पॉइंट है उस पर क्या कर रहे हैं हम इनपुट दे रहे हैं, इस पार्ट पे जो फिक्स पॉइंट है उस पर हम क्या कर रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है कि टर्मिनल इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क एलिमेंट फ्रॉम विच वी आर एबल to provide the input or from which we can take output at that fixed point। ठीक, क्लियर हुआ चीज, टर्मिनल क्लियर। ये छोटे क्लास में भी आप पढ़ें तो आपके लिए नया है नहीं। ठीक, डेली लाइफ में भी टर्मिनल देखते होंगे, एयरपोर्ट वगैरह पे देखते होंगे लिखा रहता है। ठीक, मतलब क्या, एयरपोर्ट पे लिए लिखा उसका मतलब क्या है, वहाँ पे पैसेंजर आते भी हैं और वहाँ पैसेंजर क्या होते हैं जाते भी फ्लाइट में बैठ के। ठीक, तो क्या है वहाँ आना और जाना दोनों क्या हुआ लगा हुआ है। ठीक, तो वैसे यहाँ भी हम लोग क्या लिखे हुए हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। ठीक, तो जो फिक्स पॉइंट होंगे उनसे जिनसे हम इनपुट आउटपुट के बारे में जानकारी ले सकते हैं उसी को हम क्या कर देंगे टर्मिनल कर देंगे। ठीक, जैसे एयरपोर्ट टर्मिनल क्या है, पैसेंजर आ भी रहे हैं पैसेंजर वहाँ से जा भी रहे हैं। ठीक, आना जाना दोनों लगा ना, वैसे क्या है इनपुट और आउटपुट दोनों हम क्या कर सकते हैं उस फिक्स पॉइंट से ले सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे
टर्मिनल कहेंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए पोर्ट क्या होता है, इसको भी लिखा गया कि अ पोर्ट ऑफ नेटवर्क इज अ पेयर ऑफ टर्मिनल फ्रॉम विच वी कैन टेक आइडिया अबाउट द करेंट एंड द वोल्टेज विच में प्रोवाइडेड आर विच में टेक्स एज आउटपुट। ठीक, तो क्या लिखे हैं कि जो पोर्ट होगा नेटवर्क का वो क्या होता है, एक पेयर ऑफ टर्मिनल होता है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज के बारे में क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। चाहे वो इनपुट करंट वोल्टेज हो, चाहे वो आउटपुट करंट वोल्टेज हो, उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी वगैरह ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या है, एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे, तो ये जो पेयर ऑफ टर्मिनल है इसको हम क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। वैसे एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे है, तो ये क्या है, पेयर ऑफ टर्मिनल है, तो इसको क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो इसको इनपुट पोर्ट कर देंगे, यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, आउटपुट पोर्ट कर देंगे। क्लियर है ना? तो देखिए दूसरा डेफिनेशन भी लिखा गया है, a pair of terminals at which an electrical signal may enter or leave a network is called port। ठीक, लिखा गया है कि पोर्ट क्या होते हैं, वो पेयर ऑफ टर्मिनल्स होते हैं जिस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटर कर सकती है नेटवर्क में, या जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल नेटवर्क से क्या हो सकती है, बाहर निकल सकती है। मतलब ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनल होते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल दे सकते हैं और जहां से हम लोग आउटपुट सिग्नल भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ चीज़? आगे बढ़े ना? ओके, अब देखिए क्या लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट we categorize some elementary ports, these are 1 2 ऐसे 3 4 n पोर्ट्स। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी पोर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ये पोर्ट है इनको कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। 1 पोर्ट बना सकते हैं, 2 पोर्ट बना सकते हैं, ऐसे इसके मल्टी पोर्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक, जिसको हम लोग n पोर्ट से लिखे हुए हैं। ठीक, n का वैल्यू क्या 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है चीज़? आगे बढ़े ना? अब देखिए क्या लिखे हैं, 1 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, इसको डिफाइन किए हैं। तो लिखे हैं कि अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ओनली 1 पेयर ऑफ टर्मिनल आर 1 पोर्ट इज कॉल्ड 1 पोर्ट नेटवर्क। ठीक, तो लिखे हैं कि ऐसा नेटवर्क जो क्या करे, केवल एक पेयर ऑफ टर्मिनल को कंटेन करे, या उसी को हम कह सकते हैं कि जो क्या रखता है, 1 पोर्ट रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, R, L एंड C फॉर्म्स 1 पोर्ट नेटवर्क। ठीक, ये जो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब हैं, ये क्या करते हैं, 1 पोर्ट नेटवर्क को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर हुआ चीज़? तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, बनाया भी गया, कैसे इनको 1 पोर्ट टाइप में क्या किया है, दिखाया भी गया है। क्लियर? तो देखिए फिगर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये किसका R का है, ये किसका है, L का है, और ये किसका है, आपका C का है। किसके केस में, कैपेसिटर केस में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है। ठीक, तो 2 टर्मिनल होंगे इसके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो उसको 1 1 डैश दिखा दिया गया। ठीक, करंट इधर से आ रहा है, ऐसे करंट चला जाएगा। ऐसे क्या है, ये इंडक्टर है, 2 टर्मिनल हैं इसके, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, तो इन्हीं पेयर ऑफ टर्मिनल को हम क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। तो एक पोर्ट इसका भी है, एक पोर्ट इसका भी है। ठीक, और इसी तो कैपेसिटर में क्या है, 2 टर्मिनल है, तो एक पोर्ट क्या है, इसका है। ठीक, तो 1 पोर्ट 1 पोर्ट 1 पोर्ट, ये क्या हो गया आपका, ये सब जो हो गए ये आपके 1 पोर्ट नेटवर्क हो गए। ठीक, डेली लाइफ में अगर आपको 1 पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल चाहिए तो आप ट्यूबलाइट ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, ये सब क्या है, डेली लाइफ में 1 पोर्ट नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो 1 पोर्ट नेटवर्क है उसको हम लोग ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, ऐसे इसको बना लेते हैं, और ये क्या आपका 1 पोर्ट नेटवर्क है। ठीक, ये क्या है, 1 पोर्ट नेटवर्क है, एक टर्मिनल यहाँ पे है और एक टर्मिनल क्या है, यहाँ पे। ठीक, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये नेटवर्क है, ऐसे आप कॉपी में इसको लिख लीजिएगा इसके नीचे। ठीक, जगह नहीं था इसको से बगल में लिख दिया हूँ। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, 1 पोर्ट कहते हैं। इसको ऐसे ब्लैक बॉक्स के फॉर्म में, मतलब एक बॉक्स के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके अंदर ये सब सर्किटरी क्या होती है। क्लियर हुआ चीज़? क्लियर? आगे बढ़ें। ओके, थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है ना, लेकिन जो ये टॉपिक है इसको आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब बेसिक आपका क्लियर हो। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक, अगर आपको मन करे तो इसको आप नाम भी दे सकते हैं कि हम लोग का फिगर फर्स्ट है, ये क्या हम लोग का फिगर सेकंड है। ठीक, अब देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इन एव फिगर फर्स्ट वी सी दैट आई करंट इंटरिंग थ्रो रेजिस्टेंस आर फ्रॉम टर्मिनल 1 एंड लीविंग थ्रो टर्मिनल 1 डैश। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि आई करंट क्या हो रहा है, 1 टर्मिनल से एंटर कर रहा है और 1 डैश टर्मिनल से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। वैसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे यहाँ पे भी क्या हो सकता है। ठीक,
तो ऐसे इधर भी अगर करंट मान लें आई फ्लो कर रहा तो ऐसे क्या होगा, आई क्या होगा, निकलेगा। ठीक, तो ये हम लोग देख रहे हैं। क्लियर। तो फिर देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं देयरफॉर एनी करंट इंटरिंग फ्रॉम वन टर्मिनल मस्ट लीव फ्रॉम अदर टर्मिनल। तो यहाँ से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर कोई करंट किसी टर्मिनल से इंटर कर रही है तो दूसरे टर्मिनल से क्या होगी, बाहर भी निकलेगी। ठीक, तो अगर हम लोग नेट करंट निकालें तो कितना हो जाएगा, आई ये इंटर करने वाला प्लस और ये निकल कितना रहा है, आई निकल रहा है। ठीक, तो जो लिविंग करंट होता है उसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये क्या है, इंटरिंग करंट, साइन कन्वेंशन लगाते हैं ना, आप केसीएल वगैरह पढ़े ना, तो इंटरिंग करंट को क्या हम इसको प्लस कर देंगे और जो लिविंग करंट है इंटर इधर से कर रहा है, लिव इधर से कर रहा है, तो क्या होगा माइनस साइन के साथ, तो जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, नेट करंट इंटरिंग वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप देख सकते हैं, साइन कन्वेंशन से जो करंट लीव करता है उसको क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, और जो इंटर वाला है उसको क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। तो इंटर में आप पढ़े ही हैं। ठीक, क्लियर इतना चीज़। अब देखिए हम लोग किसकी बात करेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क की बात करेंगे। ठीक, ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। ठीक, ये आपके नोट्स में रहेगा, तो कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे टू पोर्ट नेटवर्क पे बढ़ा जाता है। पोर्ट नेटवर्क वगैरह क्या रहते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और पहला टॉपिक ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क दिया। ठीक, तो अभी इसको इसी के बाद जस्ट उसको शुरू कर देंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से ये थोड़ा सा मैं बेसिक आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक, हम देखिए क्या लिखे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क लिखे हैं। ठीक, तो लिखे हैं कि अ नेटवर्क कंसिस्टिंग टू पेयर ऑफ टर्मिनल आर टू पोर्ट्स इज नोन एज टू पोर्ट्स नेटवर्क एज सोन इन फिगर बिलो। ठीक, एज सोन इन फिगर बिलो। ठीक, इसको क्या कर देना है, फिगर 3 कर देना है। ठीक, जैसा कि एज सोन इन फिगर 3 लिख दीजिए। ठीक, एज सोन इन फिगर 3। ठीक, जैसा कि फिगर 3 में क्या किया गया है, दिखाया गया है। क्लियर। तो ये क्या आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें क्या है, 2 पेयर ऑफ टर्मिनल है, मतलब क्या है, 2 पोर्ट हैं। ठीक, अब देखिए एक पोर्ट को हम लोग क्या किए हैं, एक पोर्ट को हम लोग एज ए इनपुट पोर्ट मान लेंगे, इधर का जो है इसको हम लोग इनपुट पोर्ट और इधर को क्या करेंगे हम लोग आउटपुट पोर्ट मान लेंगे। ठीक, अभी और आगे इसको समझेंगे। ठीक, देखिए फिर क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क आर ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर। ठीक, अब देखिए ट्रांसफार्मर आप पढ़े हैं ना, ऐसे ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, ये क्या है, 2 टर्मिनल इधर 2 टर्मिनल इधर। ठीक, बीच में क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक, तो 2 टर्मिनल इधर हो गया, 2 टर्मिनल इधर हो गया, तो ये क्या हो सकता है, टू पोर्ट नेटवर्क हो सकता है। ऐसे ट्रांजिस्टर आप पढ़े ना, ट्रांजिस्टर पढ़े ना, ऐसे क्या होता है, एक इनपुट सेक्शन एक आउटपुट सेक्शन, मतलब 2 टर्मिनल इधर 2 टर्मिनल इधर, मतलब 4 टर्मिनल टोटल है और 2 पोर्ट है यहाँ पे। तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका एक इनपुट टर्मिनल हो गया, एक इनपुट पोर्ट, आउटपुट में, मतलब ये भी क्या हो गया, टू पोर्ट डिवाइस हो गया। क्लियर। तो इसी को हम लोग को पढ़ना है कि ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क को पढ़ना है। क्लियर। तो क्या लिखे अभी तक हम लोग कि जो नेटवर्क क्या करेगा, अगर 2 पेयर ऑफ टर्मिनल रखेगा, मतलब 4 टर्मिनल रखेगा, या हम क्या कर सकते हैं, पेयर मतलब क्या होता है, 2 पेयर, और पेयर मतलब क्या होता है 2, और यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ, मतलब 4 क्या रखेगा, टर्मिनल रखेगा, और आर क्या रखेगा, 2 पोर्ट रखेगा। ठीक, एक पोर्ट में 2 टर्मिनल आते हैं। ठीक, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क कहेंगे, जैसा कि फिगर 3 में आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल, यहाँ ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल हैं। क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, इन एवं नेटवर्क 1 डैश रिप्रेजेंट द 2 पेयर ऑफ टर्मिनल। ये 1 डैश क्या कर रहा है, 2 पेयर ऑफ टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली द एक्साइटेशन को आप कह सकते हैं इनपुट सिग्नल, यहाँ ब्रैकेट में इनपुट आप लिख सकते हैं। ठीक, इज कनेक्टेड टू 1 टर्मिनल। जनरली क्या होगा, हम लोग 1 टर्मिनल पे ही क्या करते हैं, 1 डैश टर्मिनल। ठीक, 1 डैश। ठीक, 1 डैश टर्मिनल पे क्या करते हैं, एक्साइटेशन को कनेक्ट करते हैं। एंड द पोर्ट एट विच एक्साइटेशन इज कनेक्टेड इज कॉल्ड ड्राइविंग पोर्ट, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। ठीक, और जिस पे एक्साइटेशन, जिस पे इनपुट वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ नेटवर्क करते हैं। ठीक, यही क्या करता है, अगर ये इनपुट देंगे तभी नहीं इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, मतलब ये जो एक्साइटेशन है ये भी क्या कर रहा है, सर्किट को पूरा ड्राइव करने का काम कर रहा है। इस वजह से इसको हम ड्राइविंग पॉइंट वगैरह भी कह सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए क्या लिखे हैं कि 10 द पोर्ट 1 डैश इज कॉल्ड इनपुट पोर्ट। अब ये क्या है, इसी पे एक्साइटेशन देना है, बताया ना, एक्साइटेशन देना मतलब क्या, हम इसी पे इनपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का इनपुट पोर्ट है, या इसी को हम लोग ड्राइविंग पोर्ट भी कह सकते हैं। क्लियर। इसी को हम लोग ड्राइविंग पोर्ट भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ ना, ड्राइविंग पोर्ट भी इसको हम कह सकते हैं। ओके।
फिर देखिए क्या लिखे हैं, वाइल द पोर्ट कंसिस्टिंग 2 डैश टर्मिनल इज कॉल्ड आउटपुट पोर्ट। अभी जो 2 डैश टर्मिनल पोर्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट पोर्ट कहेंगे। ठीक, ये 2 और नीचे क्या कर दी 2 डैश, ये क्या है आउटपुट पोर्ट, इसके क्रॉस क्या करेंगे, आउटपुट को लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, करंट I1 इंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, I2 इंटर कर रहा है, लीव कर रहा है। ठीक, इसके क्रॉस वोल्टेज हम मान रहे हैं V1 है इनपुट, और जो आउटपुट वोल्टेज को V2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब हम लोग के पास 4 वेरिएबल मिल गए, 2 करंट के I1 I2 और 2 क्या हो गए वोल्टेज के V1 V2। ठीक, ये 4 वेरिएबल हम लोग को मिल चुके हैं। ठीक, आगे भी हम लोग इसका और डिटेल स्टडी करेंगे और फिर ट्रांजिस्टर पर चलेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इस फिगर 3 को समझ चुके थे और इसके नीचे कुछ लाइन लिखे थे उसको भी हम लोग समझ चुके थे। ठीक, जहां तक आप लिखे हैं उसके आगे आप यहां से लिखना शुरू करिएगा। देखिए क्या लिखवाएं, यहाँ पे लिखवाएं कि इन केस ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क वी हैव 4 वेरिएबल। ठीक, जो 2 पोर्ट नेटवर्क होता है हम लोग के पास उसमें क्या होते हैं, 4 वेरिएबल रहते हैं, 2 वेरिएबल इनपुट पोर्ट पे और 2 वेरिएबल आउटपुट पोर्ट पे। इनपुट पोर्ट पे कौन कौन सा, I1 V1, आउटपुट पोर्ट पे कौन सा, I2 V2। ठीक, I2 और V2। ठीक, तो लिखे हैं कि 2 variable at input port that is I1 V1 and 2 variable at output port that is I2 V2। Is it clear? Okay। अब देखिए क्या लिखा है, so out of 4 variable any 2 will be इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर 2 विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब जो ये 4 वेरिएबल हैं इनमें से एट अ टाइम हम लोग क्या करते हैं, 2 को डिपेंडेंट और 2 को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक, अगर जो हम लोग का 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसमें हम लोग को पैरामीटर वगैरह फाइंड आउट करने रहते हैं तो उसकी वजह से हम क्या उसके लिए क्या करते हैं, एट अ टाइम 2 को डिपेंडेंट और 2 को क्या करते हैं इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक, 2 डिपेंडेंट रहेगा 2 इंडिपेंडेंट रहेगा, 2 डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट रहेगा तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिलेगा, उसकी हेल्प से सॉल्व करके ये जो नेटवर्क के पैरामीटर होते हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, आगे अभी बढ़ेंगे तो पैरामीटर वगैरह के बारे में बताएंगे। ठीक ना, अब देखिए क्या लिखे हैं, ब्लैक बॉक्स में कंटेन लीनियर पैसिव एलिमेंट, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लाइक L एंड C मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड डिपेंडेंट सोर्स बट नेवर कंटेन इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक, अब ये जो ब्लैक बॉक्स बना रहा है इस बॉक्स को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक, ये क्या कंटेन करेगा, लीनियर एलिमेंट कंटेन करेगा, पैसिव एलिमेंट कंटेन करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर या डिपेंडेंट सोर्स कंटेन कर सकता है। ठीक, लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं कंटेन करेगा। क्लियर है चीज। अब देखिए फिर क्या लिखे, इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक, अब हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर को हम लोग देख ही चुके थे कि क्या करता है, 2 पोर्ट डिवाइस के एग्जांपल में इसको क्या किए थे, रखे थे 2 पोर्ट नेटवर्क के डिवाइस में। ठीक, तब उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक, अब हम लोग ट्रांजिस्टर को डील करेंगे क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या है, ट्रांजिस्टर एज 2 पोर्ट नेटवर्क है। तो अब हम लोग ट्रांजिस्टर पे आते हैं। हम लोग 2 पोर्ट को समझ चुके हैं और 2 पोर्ट के एग्जांपल में हम लोग ट्रांजिस्टर को लिख भी चुके हैं। ठीक, तो अब हम लोग उसका बात करेंगे। क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं, पहला पॉइंट कि द सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट पेयर ऑफ टर्मिनल कार्ड इनपुट पोर्ट। ठीक, ट्रांजिस्टर केस में जो सिग्नल इनपुट पेयर ऑफ टर्मिनल अप्लाई होगा उसको हम लोग इनपुट पोर्ट कहेंगे। फिर क्या लिखे हैं, एम्पलीफाइड सिग्नल इज टेकन फ्रॉम द पेयर ऑफ टर्मिनल कार्ड आउटपुट पोर्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और जो आउटपुट टर्मिनल होंगे जहां से हम लोग क्या करेंगे, जो पेयर ऑफ टर्मिनल होंगे जहां से एम्पलीफायर सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, वो क्या होगा, आपका जो होगा वो आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक, अब इसके नीचे ये वाला लाइन लिखिएगा। ठीक, इसके नीचे ये वाला लाइन लिखिएगा यहाँ से। ठीक, देखिए क्या लिखे हैं, एच ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। चूंकि ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है एंड 1 टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, आप पढ़े ना, ट्रांजिस्टर क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक, ये आपका 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसको काम में लाने के लिए एक को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 टर्मिनल यहाँ पे हो गए, 2 टर्मिनल यहाँ पे हो गए, मतलब ये 4 टर्मिनल डिवाइस हो गया। अब ये जो दोनों पेयर हैं इनपुट का काम कर देते हैं और इधर के जो दोनों हैं वो आउटपुट का काम करते हैं। मतलब हम लोग ट्रांजिस्टर को एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क यूज कर सकते हैं और वही टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं, एज ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड 1 टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, सो वी विल हैव 4 टर्मिनल, दैट इज 2 पोर्ट जो क्या होगा, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। ठीक, जो 2 पोर्ट बनेंगे उसमें इनपुट पोर्ट होगा और आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक, अब इसके आगे आप ये लिखिएगा, फिर क्या लिखे हैं, thus वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक, अतः हम ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज कर सकते हैं एज सोन इन फिगर। ठीक, एज सोन इन फिगर अगर मन कर लिख लीजिए, एज सोन इन फिगर। ठीक, और ये फिगर क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या किए हैं, ब्लैक बॉक्स बनाए जिसमें ट्रांजिस्टर एज 2 पोर्ट नेटवर्क लिखे हैं। ठीक, अब इधर देखिए क्या है, एक पोर्ट ये है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 डैश पोर्ट, और इसको क्या कर सकते हैं, 2 डैश पोर्ट कर सकते हैं। ठीक, इस पे क्या दिए हैं, इनपुट
अप्लाई किए हैं और ये इनपुट करंट I1 जा रहा है और ये क्या आउटपुट ले रहा है और इनपुट करंट I2 जा रहा है। मन करे तो इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक, जैसे पीछे बनाए थे। क्लियर। तो ये क्या हम लोग का ट्रांजिस्टर एज 2 पोर्ट नेटवर्क है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप सर्किट ये देख रहे होंगे, ये फिगर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी 4 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं? इनपुट में क्या है? V1 है, I1 है, फिर आउटपुट पोर्ट में क्या है? V2 है, I2 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इन वेरिएबल की हेल्प से इस ट्रांजिस्टर के पैरामीटर को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक। तो एट अ टाइम क्या करेंगे? दो को हम क्या करेंगे? डिपेंडेंट बना लेंगे और दो को क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट बना लेंगे और उसके हेल्प से इनके पैरामीटर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो देखिए टोटल 4 वेरिएबल हैं और एट अ टाइम 2 इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट बनाना, मतलब 4 में से 2 क्या करना है? एक टाइम पे सेलेक्ट करना है, ठीक। इसको क्या कर सकते हैं? 4C2 लिख सकते हैं ना, कंप्रेशन में पढ़े ना ऐसा। तो फिर इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और फिर क्या होगा? फैक्टोरियल 2 होगा। फिर इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ऊपर क्या होगा? 4 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और नीचे क्या है? फैक्टोरियल 2 है और यहाँ पे क्या है? फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। क्लियर। अब देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक, तो 6 हो गया। क्लियर। और इस फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल कर दें, मतलब 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग को मिलेगा। ऐसे नहीं मैथ में निकालते हैं, 4 में से 2 को एट ए टाइम सेलेक्ट करना है, 4C2 लिख लिए, मतलब टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग को मिलेगा। मतलब हम लोग 6 पैरामीटर को क्या कर सकते हैं? इस ट्रांजिस्टर एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क जो बना है उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर है चीज़। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर एज 2 पोर्ट नेटवर्क का क्या लिखे हैं कि ये जो ब्लैक बॉक्स है यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, पीछे देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स जो क्या कंटेंट करेगा? लीनियर पैसिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट और क्या करेगा? डिपेंडेंट सोर्स वगैरह कंटेंट करेगा, ठीक। तो अभी हम लोग ट्रांजिस्टर मॉडलिंग में पीछे पढ़े थे कि हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर को क्या करेंगे? उसके इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पर क्या रहेगा? कुछ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या डिपेंडेंट सोर्स वगैरह लगा के नेटवर्क एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक। तो मतलब इसमें क्या करेंगे? जो ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट है उसको क्या करते हैं? यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्लियर। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना आपका हर एक डाउट क्लियर होते जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ लिए, ठीक। इसमें कैसा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक। थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए, बस 1-2 दिन में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या कहें? टोटल 6 पैरामीटर हम लोग को मिलेंगे। कैसे पता चला? कि एट अ टाइम 4 में से 2 को ही सेलेक्ट करना है, मतलब क्या होगा? टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 पैरामीटर मिलेगा, उसके भी आप पे क्या करेंगे? इसको स्टडी करेंगे। क्लियर। लेकिन आपके सिलेबस में बस 3 ही पैरामीटर हैं, ओके। तो 3 ही को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, वैसे मैं 6 को लिखवा देता हूँ, ओके। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे और ये भी देखे थे कि ट्रांजिस्टर यहाँ पर होगा जो ब्लैक बॉक्स में, वो क्या होगा? उसके इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस वगैरह किया जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है वो क्या रखेगा? ब्लैक बॉक्स आपका लीनियर एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, डिपेंडेंट सोर्स और साथ ही साथ क्या रख सकता है? वो L और C को कंटेन कर सकता है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग ट्रांजिस्टर को 2 पोर्ट नेटवर्क यूज़ करते टाइम क्या करेंगे? उसका जो इक्विवेलेंट मॉडल है उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। अभी देखिएगा आगे चल के हम लोग उसके इक्विवेलेंट मॉडल को बनाएंगे डिफरेंट पैरामीटर केस में, ठीक। और जो यहाँ पे होगा वो इक्विवेलेंट मॉडल हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक। क्योंकि ब्लैक बॉक्स क्या करेगा? लीनियर एलिमेंट कंटेंट करेगा ना, और ट्रांजिस्टर क्या नॉन लीनियर है, इस वजह से उसको उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसको रिप्लेस करते हैं उसके इक्विवेलेंट मॉडल से। क्लियर। ये चीज़ क्लियर, ठीक। और कैसे हम लोग को आइडिया है? क्योंकि जब हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की बात कर रहे थे तो ट्रांजिस्टर हम लोग का क्या करता था? एक लीनियर डिवाइस की तरह काम करता था, मतलब इनपुट जो था वही सेम आउटपुट में मिलता था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ, मतलब किसी तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं होता था। उस जो इनपुट है उसी में क्या होता था? थोड़ा सा हम लोग को एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता था, मतलब एग्जैक्ट वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट देता था, थोड़े से उसके इंस्टेंट को क्या करता था? बढ़ा देता था, मतलब लीनियर एम्प्लीफिकेशन करता था। क्लियर। तो वहीं से आइडिया आया कि जो यह ट्रांजिस्टर हम लोग का ये क्या कर सकता है? एक लीनियर डिवाइस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है स्मॉल सिग्नल के लिए, ठीक। तो जब लीनियर डिवाइस पर काम कर रहा है तो उसको हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और KVL KCL आगे हम लोग लगाएंगे, उसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। क्लियर ना? एक एक चीज़ क्लियर है ना? ओके। अब देखिए क्या लिखे हैं, पीछे हम लोग समझ चुके थे कि 4 वेरिएबल हैं, तो इन 4 वेरिएबल में से एट ए टाइम 2 को डिपेंडेंट और 2 को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो 4C2 करके हम लोग 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाले थे पैरामीटर का। अब वही लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं कि द ट्रांजिस्टर एज 2 पोर्ट नेटवर्क एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ पैरामीटर्स कॉल्ड ट्रांजिस्टर पैरामीटर एंड दीज आर 6 टाइप। और क्या होते हैं? ये 6 तरीके के होते हैं। ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क हम लोग ट्रांजिस्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसको 6 पैरामीटर में हम लोग क्या कर सकते हैं?
6 पैरामीटर में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 टाइप के पैरामीटर के हेल्प से इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, मतलब उसके टर्म में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्या है, जेड पैरामीटर्स, ORR इसी को इम्पीडेंस पैरामीटर या इसी को ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक, ये कब बनेगा, जब V1 V2 क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और I1 I2 क्या हो, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक, मैथ में पढ़े ना, F इक्वल टू क्या होता है, Fx लिखा जाता है। तो x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ऐसे लिखा था ना। तो इधर के जो है वो क्या आपके डिपेंडेंट है, और इधर के क्या है आपके इंडिपेंडेंट है। मतलब I1 I2 जब क्या रहेगा आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, और V1 V2 डिपेंडेंट रहेगा, तो उस दरमियान जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, जेड पैरामीटर। क्यों इसको इंपिडेंस पैरामीटर कहते हैं, क्यों इसको ओपन सर्किट पैरामीटर कहते हैं, जब इसको आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताऊंगा, साथ ही साथ ट्रिक भी बताऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम में कैसे आप इसको अप्लाई करके अपने बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो पैरामीटर है वाई पैरामीटर, या इसी को एडमिटेंस पैरामीटर, या इसी को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कहते हैं। ठीक, अब इसको क्यों शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, क्यों एडमिटेंस पैरामीटर कहते हैं, इसको जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। ठीक, ये कब बनेगा, ये जब हम लोग V1 V2 को क्या करें, इंडिपेंडेंट मान लें। ठीक, तो वही लिखा गया है, और यहाँ पे I1 I2 क्या हो, डिपेंडेंट, मतलब I1 I2 किसका फंक्शन हो, V1 और V2 का फंक्शन हो। तो उस दरमियान जो पैरामीटर होगा वो हम लोग का वाई पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होगा। इज इट क्लियर। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, टी पैरामीटर्स, या इसी को ABCD पैरामीटर, या इसी को चैन पैरामीटर, या इसी को ट्रांसमिशन पैरामीटर कहते हैं। और ये कब बनता है, जब क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो वो जब डिपेंडेंट वेरिएबल का हो V1 I1 हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो V2 और -I2 हो। ठीक, तो ये आपके क्या बनेंगे, चैन पैरामीटर। तो इसके बारे में बात हम लोग को नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ओके, अब देखिए फिर क्या है, टी प्राइम लिखा गया। ठीक, इसी को टी डैश या टी इनवर्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या आपका टी डैश पैरामीटर्स, ORR A डैश B डैश C डैश ORR इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर, इसमें क्या होगा, इसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक, तो अब क्या था, V1 I1 को क्या किए थे हम लोग, क्या माने थे, इंडिपेंडेंट। अब V2 I2 को इंडिपेंडेंट मानते हैं, और V1 I1 को अब V2 I2 को क्या मानेंगे, डिपेंडेंट मानेंगे, और क्या करेंगे, V1 और -I1 को इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है, ये क्या है इंडिपेंडेंट, और इसमें क्या था, ये वाला जो वैल्यू था ये इंडिपेंडेंट था, और ये क्या था, डिपेंडेंट था। क्लियर, ये चीज़ क्लियर। ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक ना, खुश हो रहे होंगे कि अरे ये तो पढ़ना नहीं है। ठीक ना, तो कम ही पढ़ना आप लोग को। ओके, अब देखिए ये क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, H पैरामीटर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, V1 I2, और ये क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्या है ये किसका फंक्शन है, सॉरी V1 I2 क्या आपके डिपेंडेंट, ये क्या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और ये क्या आपके इधर वाले क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो जब V1 I2 को डिपेंडेंट और I1 V2 को इंडिपेंडेंट मानेंगे तो हम लोग को H पैरामीटर मिलेगा। अब मन में आ रहा होगा कि ये भी नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो ये वाला हम लोग को पढ़ना है, ये पढ़ना है, और ये पढ़ना है। बस 3 पैरामीटर हम लोग के सिलेबस में है। ओके, क्लियर, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसी का इक्विवेलेंट मॉडल हम लोग हाइब्रिड मॉडल ट्रांजिस्टर का भी पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अब देखिए अगला क्या होता है, जी पैरामीटर, इसी को हम लोग इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। ये क्या होगा, जब उलट देंगे इसको। ठीक, I1 V2 इक्वल टू क्या हो, फंक्शन ऑफ V1 I2 हो, मतलब इसमें V1 I2 इंडिपेंडेंट हो जाए और I2 V2 क्या हो, डिपेंडेंट हो, तो हम लोग को इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर मिलेगा। तो ये भी पढ़ना होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं पढ़ना है, खुश, बस 3 ही पढ़ना है। क्लियर। तो अब देखिए, अगर आप वास्तव में देख रहे होंगे अभी तक, अगर बारीकी से समझे होंगे इसको, तो बस 3 ही तरीके के पैरामीटर ही हैं। एक क्या है, ऊपर वाला, इसी का उल्टा ये नीचे वाला है, मतलब एडमिट इसका आपका जो इम्पिडेंस का है उसी का उल्टा एडमिटेंस वाला है। ये क्या थे, आपके इंडिपेंडेंट थे, इनको डिपेंडेंट कर दीजिए, दूसरा मिल जाएगा, मतलब एक दूसरे के क्या इन्वर्स हैं। वैसे ही यहाँ देखिए, एक दूसरे के इन्वर्स करने पे ये मिले हैं, और वैसे ही एक दूसरे के इन्वर्स करने पे ये मिले हैं, मतलब एक्चुअल में क्या है, 3 ही हैं, उन्हीं को आपस में इन्वर्स वगैरह करके अलग अलग पैरामीटर क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ठीक, ये जो भी चीज़ मैं दिया हूँ आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, कई सारे बुक से खोज के ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, किसी एक बुक में एक जगह आपको मिलना है मुश्किल है। ओके, सो आप अपने नोट्स में जो भी आज लिखवाया गया सब कुछ अच्छे से एकदम नोट कर लीजिएगा। क्लियर। सो आप अपने नोट्स में जो कुछ भी आज लिखवाया गया उसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये एकदम बेसिक पॉइंट आपको पढ़ाए गए हैं, और आज हम लोग पहला जो कंटेंट है
चैप्टर 2 का जो पहला टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज टू पोर्ट नेटवर्क, उसको फिनिश भी कर लिया है। ठीक, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।